99.9% लोग ये गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते सोशल मीडिया पे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये बताया था कि पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड, इट्स अबाउट योर स्किल। अपनी नॉलेज को तुम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे लाइफ में अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं है। हाउ टू ब्रिंग पर्पस इन लाइफ, लेट मी एक्सप्लेन। मैस्लो भी अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में बताते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं यार इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो अपनी स्ट्रेसफुल जॉब पे हर रोज़ जाता है और जीने के नाम पे बस वो सरवाइव कर रहा है। आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर कर अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जिसमें उनका मन हो। इस तरीके से वो पैसा भी कमा लेंगे और अपनी जॉब से भी छुटकारा पाएंगे। लेकिन 99.9% लोग ये गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते सोशल मीडिया पे। आज हम इस वीडियो में कुछ यही डिस्कस करने वाले हैं। गलती नंबर 1 ये है कि वो इंटरनेट पे अपनी फेक पर्सनैलिटी बना लेते हैं। असली ज़िंदगी में वो कुछ और होते हैं और इंटरनेट पे कुछ और। एक दिन मैं बाहर ऐसे ही जा रहा था और मुझे किसी एक्वेंटेंस के थ्रू पता चला कि एक इंसान यूट्यूब पे काम करता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? यार भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर माने क्या? एक ऐसा इंसान जो एल्गोरिदम और व्यूज की स्ट्रेटेजीज को डिकोड करता है। यार ये तो कोई भी कर लेगा। तुम करते क्या हो यूट्यूब पे? तुम यूट्यूबर हो या फिर तुम कुछ असली में कुछ काम करते हो? यार ये सेम गलती तुम दोबारा करोगे अगर तुम ये यूट्यूब सिर्फ मीन्स टू एन एंड की तरह लिया तो। यूट्यूब इज नॉट जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। फॉर एग्जाम्पल जब तुम पहले जॉब करते थे वहाँ पर जॉब तुम्हारे लिए एक मीन्स थी और पैसा तुम्हारे लिए एक एंड। वहीं अब तुम एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूब तुम्हारे लिए एक मीन्स हो जाएगी और पैसा और फेम तुम्हारे लिए एक एंड। कोई भी ऐसी चीज़ जो मीन्स टू एन एंड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये बताया था कि पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी को बोलते हैं निष्काम भाव। अगर तुम अपने काम से ही पूरे संतुष्ट रहोगे तो काम के बाद तुम्हें पैसा कितना मिलेगा या फिर व्यूज़ कितने आएंगे इससे तुम्हें इतना मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें अपने काम में ही फुलफिलमेंट पूरी मिल गई। देखो यार, व्यूज़, टाइटल, थंबनेल्स, स्टोरी राइटिंग ये सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसका बेस एक वैल्यूएबल काम होना चाहिए और वैल्यूएबल काम तुम्हें मिलेगा पर्पस के थ्रू। यार अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछूं कि यार मैंने एक यूट्यूब चैनल खोलना है तो बहुत सारी एडवाइस मुझे बताऊं क्या मिलेगी? वो बोलेंगे कि कुछ घंटे तो तुम ये देखो कि तुम्हें इनके नीश में काम करना है। नीश माने क्या? मान लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट में है और तुम अपने आर्ट को ही दिखाना चाहते हो लोगों को, और नीश आजकल चली हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो क्या तुम मोबाइल फोन शोकेस करोगे? ये तुम्हारी नीश है? ये बिल्कुल गलत तरीका है काम करने का। बहुत से लोग हैं जो अपने आर्ट को भी मोनेटाइज कर पाते हैं, बस तुम्हें वो मोनेटाइजेशन करना सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि नीश उसमें, बिकॉज यू आर द नीश। तुम जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स के साथ आए हो उन पर्टिकुलर स्किल्स को अपने लिए काम करवाओ। इट्स नॉट लाइक कि यार आजकल इसमें बहुत ट्रेंड है तो मैं ये काम कर लेता हूँ। इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड, इट्स अबाउट योर स्किल। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करना है ना, यू नीड अ पर्पस इन योर लाइफ। हाउ टू ब्रिंग पर्पस इन लाइफ, लेट मी एक्सप्लेन। लाइफ में पर्पस तभी आता है जब तुम अपने आप को लेकर सेंसिटिव होते हो। सेंसिटिव? यार मुझे तो पर्पस चाहिए था, सेंसिटिविटी कहाँ से आ गई बीच में? तुम्हें बचपन से कोई भी चीज़ अगर बुरी लगती थी, यू बेसिकली एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट? लेकिन बहुत से लोग तुम्हें ऐसे भी मिले होंगे जो बोलते हैं छड़ परे यार क्या करना, मजे मारते हैं, शराब पीते हैं, वीकेंड पे घूमते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को रेसिप्रोकेट भी करते होंगे कि हाँ यार मुझे भी लगी, तो उसके बाद वो कुछ चीज़ें करते होंगे जिसकी वजह से वो सफरिंग या फिर वो प्रॉब्लम्स जो उन्हें आ रही हैं उस चीज़ को सॉल्व हो पाए। लेकिन जो इंसान छड़ परे वाला है ना कि छड़ परे देखी जाएगी यार, उन लोगों को लाइफ में पर्पस मिलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे डोंट नीड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। सेल्फ इंप्रूवमेंट तभी होती है जब इंसान अपने आप को लेकर सेंसिटिव होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट यू से यार, सेल्फ इंप्रूवमेंट कहाँ से आ गया बीच में? यार सच बात तो ये है भाई कि सेल्फ इंप्रूव तो तुम्हें हर मिनट करना पड़ेगा। पर्पस इज अ ह्यूज चंक ऑफ इट। मान लो तुम यहाँ पर हो और तुम हो कुछ इस टाइप के इंसान की छड़ पर यार देखी जाएगी, तो तुम्हारी लाइफ में पर्पस नहीं है। ठीक है, चलो पर्पस क्या? तो तुम कहीं भी घूमते चले जाओगे, लाइफ में कहीं भी पहुंचोगे, लेकिन तुम कहीं जा ही नहीं पाओगे, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हारी लाइफ में मीनिंग और पर्पस होना जरूरी है। अब तुम बोलते हो मीनिंग भी आ गया यार अब रास्ते में। हाँ यार, मीनिंग आता है तभी पर्पस आता है। वी आर ड्रिवन बाय पर्पस, वी आर ड्रिवन बाय मीनिंग। ठीक है, तो लेट्स से तुम्हारे पास लाइफ में मीनिंग आया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मीनिंग कैसे आएगा। तुम्हारे पास लाइफ में मीनिंग आया, तुम्हारे पास फिर उसके बाद पर्पस आया। पर्पस मान लो तुम्हारी लाइफ में आ गई, डायरेक्शन आ गई और तुम यहाँ पर हो। अब तुम्हें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है जिस वजह से तुम लाइफ में आगे प्रोग्रेस करोगे। इसको बोलते हैं आगे प्रोग्रेस करना। लाइफ में अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं लग रही है और तुम्हें लोग बोल रहे हैं यार तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, तुम बोलो यार मेरी लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब कुछ और है। मेरी लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ 30 की उम्र में शादी, गाड़ी, बंगला और ये सब बच्चे, ये मेरे लिए पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस कुछ और है। तो उसी तरीके से मैं बोलूँगा तो उन्हें पर्पस बिल्ड करना पड़ेगा। पर्पस कैसे बिल्ड होएगा? हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और सफरिंग है, ये सब मानते हो, राइट? जो नहीं मानते वो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दो। दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स।
जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और उनकी लाइफ में सफरिंग है, वो उस सफरिंग को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे जिसकी वजह से वो सफरिंग कम हो जाए। इसको याद रखना, हम सबकी लाइफ में सफरिंग है और हम सबका काम है उनको कम करना। ये है एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ पर्पस, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। जो इंसान सेंसिटिव है वो अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को दूर करने के लिए कुछ लाइफ में उपाय ढूंढेगा। हिट एंड ट्रायल से वो देखेगा कि क्या चीज़ उसकी लाइफ में सफरिंग के एक्सपीरियंस को कम कर रही है। उस चक्कर में वो अपने आप को एजुकेट करेगा, और जब वो अपने आप को एजुकेट कर पाएगा तो उसकी लाइफ में सफरिंग सच्ची में कम होने लगेगी। एंड इन अवर केस पर्पसलेसनेस होना ही इज द पार्ट ऑफ सफरिंग। अब तुम मुझसे पूछोगे कि एजुकेटिंग योर सेल्फ व्हाट एग्जैक्टली? एजुकेटिंग योर सेल्फ जो जिंदगी की तुमसे उस वक्त मांग है। तो इसका मतलब तुम्हारे पर्पस चेंज होते रहते हैं। हाँ, जिसको लगता है कि रिलेशन ही उसके लिए सब कुछ है तो वो पढ़ेगा कि यार लड़कियों को कैसे पटाएं, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स और ये सब। जिसका ब्रेकअप हो गया पहले तो वो दुख मनाएगा और फिर उसके बाद वो पढ़ेगा हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रांग। तो वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा और वो देखेगा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सभी के साथ होता है। सेम गोज विद द मनी एज वेल। एक इंसान जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो कोशिश करेगा कि वो और पैसे कमा पाए, और जब वो पैसे कमाना शुरू करता है तो उसे वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती है और वो कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसा काम कर सके जिससे उसे फुलफिलमेंट मिले। तुमने क्या ऑब्जर्व किया है कि वेस्टर्न सोसाइटी में लोग अपने आर्टिस्टिक परस्यूट्स को बहुत परस्यू करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में हार्डली बहुत कम लोग हैं जो अपने आर्टिस्टिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को परस्यू करें। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंसान इंडिया में अपनी गरीब मेंटेलिटी में फंसा चले जाता है। वो उस पर्टिकुलर गरीब मेंटेलिटी से निकल ही नहीं पाता, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट अटेनेबल टू दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पार्ट। मैस्लो भी अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में बताते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि सबसे नीचे आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर बाकी नीड्स और सबसे आखिरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने उस वीडियो में आर्ग्यू किया था कि क्यों बहुत ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए कि वो सेकंड लेवल से ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फॉलो करना शुरू कर दे। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुम यहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं तुमसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पर्पस इज जब तुम अपने आप को एजुकेट करो जो ज़िंदगी तुमसे उस वक्त मांग है। तो पर्पस टाइम के साथ साथ चेंज आता है और तुम अपनी लाइफ में अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग पर्पस लाते हो। और एक चीज़ जो तुमने ऑब्जर्व करी होगी कि तुम जैसे जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट में आगे बढ़ते हो तुम्हारा पर्पस भी और डेप्थ पकड़ता है, और ये डेप्थ होती है हॉलिस्टिक डेप्थ। लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर तुम सेंसिटिव इंसान हो। ये जो छड़ परे वाला था कि छड़ परे देखी जाएगी यार, उसके लिए जो पर्पस ढूंढने की साइकिल है ना ये बहुत पहले खत्म हो जाती है। यार एक इंसान जिसकी लाइफ में सफरिंग आती है वो क्या बोलता है, छड़ पर यार देखी जाएगी, फिर उसके लाइफ में सफरिंग दोबारा आती है, उसको वो चीज़ फील होती है, लेकिन वो क्या करता है, छड़ पर यार मजे मारते हैं। तो तुम देख रहे हो कि किस तरीके से वो इसी साइकिल में घूमते चले जाता है, घूमते चले जाता है, घूमते चले जाता है। स्टार्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ ऑन व्हाट यू फील यू वांट, so that once you are over the FOMO of your wants, you can finally educate yourself on what you feel you need. तुम अपनी वांट से अपनी नीड की तरफ शिफ्ट होते हो। लेकिन मैं यहाँ पर वार्निंग देना चाहूँगा, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू योर सेल्फ। तुम अपनी ही वांट्स को बार बार रिपीट करते जाओगे ना तो फिर तुम्हारे लिए बताओ क्या होगा। एक गाड़ी खरीदी, फिर बड़ी गाड़ी खरीदी, फिर और बड़ी गाड़ी खरीदी, या फिर तुमने एक घर खरीदा, बड़ा घर खरीदा और बड़ा घर खरीदा। ये गाड़ी, घर, पैसा, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाती है और फिर तुम मर जाते हो। फिर तुम बोलते हो यार शिट यार मैं तो वो करना था यार, वो रह गया करना। वो इसलिए होता है कि तुम अपनी वांट्स में ही घूमते चले जाते हो, और वांट्स तुम्हें पता ही है कभी ख़त्म नहीं होती। तो तुमने ऑब्जर्व किया हमने ये वीडियो कहाँ से शुरू करी थी कि भैया मुझे नीश बता दो वीडियो की कोई, और अभी हम देखो कहाँ पर है कि हम कर रहे हैं डिस्कस कि हाउ टू अटेन पर्पस इन योर लाइफ। असली में काम होता कैसे है। सो ये डेप्थ चाहिए तुम्हें हर एक थॉट के पीछे, तभी तुम अपने काम में कामयाब हो पाओगे। एंड इट्स नॉट इवन योर वर्क, अपने रिलेशनशिप्स, अपने जीने का तरीका, हर चीज़ में यह चीज़ अप्लाई होती है यार। एंड दैट्स हाउ यू विन एट लाइफ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एडवाइस बहुत जनरल और कंसेप्चुअल है तो ऑलमोस्ट सारी एडवाइसेस इस वक्त जनरल लेवल पे ही होंगी। यहाँ पर मैं तुम्हें पर्सनल लेवल पे तो जानता नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दे सकूँ, बट अगर तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो मेरे 1-on-1 कॉल पे आ सकते हो मेरे साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनीवे, सो समराइजिंग ऑल द पॉइंट्स इन दिस वीडियो, पहला ये है कि यू हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड टूवर्ड्स योर एनवायरनमेंट। और दूसरा ये है कि जब तुम अपने आप को एजुकेट करना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें और डीपर नॉलेज चाहिए लाइफ में, एंड उसके लिए यू हैव टू स्टडी PSP माने फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिक्स साइंस नहीं यार, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी। अगर तुम इन 3 चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें लाइफ के डीपर आंसर्स मिलना शुरू होंगे। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस जनरलिस्टिक ही होंगी बिकॉज यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। यार मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करने में पता है 2 से 3 साल लगे थे, तब जाके मैं उन सॉल्यूशंस को अप्लाई कर पाया था। अपनी नॉलेज को तुम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे लाइफ में अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं है तो।
इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट द राइट माइंडसेट। इसलिए मैं अपनी चैनल की वीडियोस की शुरुआत माइंडसेट ग्रोथ से करना चाहता हूँ। आई होप तुम सबको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट में नीचे टाइप करके बताओ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना ताकि एल्गोरिथम को पता लग पाए दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तब तक के लिए स्टे कॉन्शियस एंड गुड बाय।